हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पायरिया रोग में क्या होता है? पायरिया रोग में जो है वो मसूड़ों से खून जो है आता है। तो इसका आंसर है बी। पायरिया रोग में हमारे शरीर का जो मसूड़ा होता है वो प्रभावित होता है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि जो पायरिया रोग होता है वो वायरस से होता है या जीवाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। तो जो पायरिया रोग होता है वो प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? तो हाथ मिलाना जो है वो एड्स रोग का कारण नहीं है, जबकि असुरक्षित यौन संबंध भी इसका कारण है। माता पिता का HIV पॉजिटिव होना भी इसका कारण है। और HIV धनात्मक का रक्त आदान करना ये भी जो है आपका एड्स रोग का कारण है, जबकि हाथ मिलाना एड्स रोग का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के द्वारा फैलने वाला एक रोग कौन सा है इसमें से? तो वायु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है इसमें से खसरा। खसरा जो है वो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी का संप्राप्ति काल क्या है? तो काली खांसी का संप्राप्ति जो काल है वो है 6 से 18 दिन। इसका आंसर है सी, 6 से 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। तो हैजा जो है वो एक संक्रामक रोग है जो कि भोजन के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? भोजन के माध्यम से फैलता है हैजा। ये भोजन और जल दोनों के माध्यम से फैलता है, लेकिन जो प्रमुख है वो है भोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? कौन सी रक्त प्रोटीन है जो कि सहायता करती है? तो वो है ग्लोब्यूलिन। इसका आंसर है डी। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? तो एड्स की जानकारी जो हमें, इसका आंसर है सी, 1959 में हुई है। और जो है भारत में इसका जो पहला मामला आया था वो 1986 में आया था, एड्स का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग वाहक किसे कहते हैं? तो रोग वाहक उसे कहते हैं वे रोगी जो लक्षण तो नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, वे इसके रोग वाहक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? अशुद्ध जल के माध्यम से, तो इसका आंसर है सी, हैजा। हैजा जो है अभी हमने आपको बताया था कि जो हैजा बीमारी होती है वो भोजन से भी फैलती है और जल से भी फैलती है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर भोजन होता है तो हम पहले भोजन पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भोजन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हैजा जो है लगाएंगे। तो यहाँ पे जल के माध्यम से पूछा है, अगर भोजन के माध्यम से पूछता तो भी हैजा होता है, और यहाँ पे जल के माध्यम से पूछा है तो भी आंसर इसका हैजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को कहते हैं। तो रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को वर्णधानता रोग कहते हैं। वर्णधानता रोग कहते हैं। इसका आंसर है सी, वर्णधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर जो है वो किस रोग में नहीं होता है, या बुखार किस रोग में नहीं देखा जाता है? तो टाइफाइड में भी बुखार देखा जाता है और क्षय रोग में भी बुखार देखा जाता है, जबकि जो जुकाम होता है उसमें बुखार के लक्षण नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो चावल के पानी की तरह के सफ़ेद जो दस्त आना ये हैजा बीमारी के लक्षण हैं। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो जीव है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो ग्लोब्यूलिन जो है इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसलिए ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है वो हमारी शरीर के लिए आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टीथीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्टीथीरिया के परिणाम जो है वो बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली भी बन जाती है, ये भी सही है। हृदय में गुर्दों भी प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। व टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र भी प्रभाव पड़ने से लकवा होना, ये भी जो है उपरोक्त सभी। तो डिप्टीथीरिया के परिणाम ये सभी देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लक्षण है। तो कुष्ठ रोग के लक्षण संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, ये भी इसका लक्षण है। नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, ये भी इसके लक्षण है। त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, ये भी जो है कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। तो इसका आंसर है डी। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से फैलता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से जो है वो कुष्ठ रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत का रोग कौन सा है? तो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला जो छूत का रोग है वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इन्फ्लुएंजा जो है कैसे होता है? नज़दीकी संबंध और हवा से ये होता है, इसका आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन है, डाइसेप्सिया का अर्थ क्या होता है? तो डाइसेप्सिया का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बदहजमी। डाइसेप्सिया में व्यक्ति जब अनियमित तथा वसा युक्त भोजन का सेवन अधिक करता है तो उसकी शक्ति अनवस्थित हो जाती है, जिससे कि बदहजमी कहा जाता है। फल या रेशा युक्त भोजन सेवन करने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।